जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज पॉलिटी की क्लास रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से उपराष्ट्रपति की चैप्टर चलेगा। तो आपको राष्ट्रपति तक मैं बता चुका हूं, जिसमें 61 में है। आर्टिकल 61 में क्या बताए थे, जल्दी जल्दी बताइए। आर्टिकल 61 में बताए थे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाना। महाभियोग लगा करके हटा देना। किस में है? 61 में है। 62 में क्या बताए थे? राष्ट्रपति का पद रिक्त किस स्थान पे होता है, किस कंडीशन में रिक्त होता है? उनको मृत्यु हो जाता है तब होता है, मृत्यु होने के बाद हो जाती है, टाइम पीरियड होने के बाद में होती है, कहीं चले जाते हैं उस कंडीशन में भी होते हैं। तो ये सभी मैं बता चुका हूं राष्ट्रपति के पद के बारे में। आज से 62 के हो चुका है, 63 में बात करूंगा। 63 उपराष्ट्रपति की चर्चा रहेगा। यहाँ से क्या जी, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की मैं चर्चा करने के शुरू में ही बात किया हूं। तो ये उपराष्ट्रपति की चर्चा है। किस क्या है? उपराष्ट्रपति की चर्चा है। किसमें है उपराष्ट्रपति की चर्चा? तो 63 में। इसको मैं मिटाना चाहता हूं, एकदम मिटा करके फिर से इसको मैं बढ़िया से समझाता हूं। इसमें भी एक ट्रिक है। राष्ट्रपति में एक ट्रिक में बताए थे, पकानी कोका दुयोदशम, वो राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति में एक ट्रिक मैं लिखा हूं। उपराष्ट्रपति का ट्रिक है, उसरा नीका चूस। ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए है। उसरा नीका चूस किसके लिए है? उपराष्ट्रपति के लिए है। उसरा नीका चूस। ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद। ये यहाँ से 63, यहाँ से 64, यहाँ से 65, ये क्या है? 65 है। यहाँ पे 66 हो जाएगी, यहाँ पे 67 हो जाएगी, यहाँ पे 68 हो जाएगी, यहाँ पे 69 हो जाएगी, जो 69 हो जाएगी। इतना अभी देखता हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगी। जितना प्रश्न बनेगी, जितना हमसे कॉन्सेप्ट हो पाएगा, उस सभी कॉन्सेप्ट मैं दूंगा इसमें। 63 क्या बता रही है? 63 होती है ऊ से उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति की पद। उपराष्ट्रपति की पद 63 में है। क्या चीज में? 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पद है, जो यूएसए अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या चीज? उपराष्ट्रपति की पद। किस में चर्चा है? 63 में है कि आर्टिकल 33। क्या है? आर्टिकल 33 में चर्चा है। क्या चीज का है? आर्टिकल 33 में जो उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है। स से सभापति होती है। स से सभापति होती है। उपराष्ट्रपति जो होती है, जो राज्यसभा की सभापति होती है। उपराष्ट्रपति जो होती है, जो राज्यसभा की सभापति होती है। इस उपराष्ट्रपति के पद होने के नाते इन्हें एक और पद दिया गया है, जो राज्यसभा की सभापति होती है। राज्यसभा के सभापति होने के नाते इन्हें पैसा दिया जाता है। क्या जी? पैसा जो होता है, जो भी इसका वेतन होता है, जो वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते, राज्यसभा के सभापति होने के नाते इन्हें पैसा दिया जाता है। इस 64 में है। आर्टिकल 64
आर्टिकल 64 क्या बता रही है? आर्टिकल 64 में दिया हुआ है जो राज्यसभा के सभापति होने के नाते, राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनके क्या तनख्वाह दी जाती है। राज्यसभा की सभापति होने के नाते इन्हें तनख्वाह दी जाती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इसके अगला क्या है? रा से क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के कार्यवाहक। क्या है? राष्ट्रपति के कार्यवाहक। किसमें है? तो 65 में। 65 क्या बताइए? जो राष्ट्रपति की कार्यवाहक की चर्चा है जो 65 में है। जब राष्ट्रपति स्वयं किसी काम से अलग चले गए, उनको मृत्यु हो गई, किसी कंडीशन हो गया, तो उस जगह पर जो कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति जो कार्य करती है उसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। राष्ट्रपति जिस समय में ये उपराष्ट्रपति जो होती है, जो कार्यवाहक के रूप में काम करती है, जो 65 में है, आर्टिकल 65 में है, जो कार्यवाहक के रूप में कार्य करती है। ठीक ना? कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कौन काम करती है? उपराष्ट्रपति, जो आर्टिकल 65 में है। इस समय उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जो सभी जितने जो उनको पास पावर होते हैं, जो राष्ट्रपति की जितनी पावर होती है उस सभी पावर के उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि वो साझा की माफ कराना भी उनको काम है, साझा किसी को दिलवाना है वो भी काम है। मतलब सभी शक्तियों के उपयोग और उपराष्ट्रपति करेंगे। किस कंडीशन में? तो ये राष्ट्रपति होने की नाते। क्या होनी? राष्ट्रपति होने के नाते। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नो डाउट होनी चाहिए। आगे देखता हूं। आगे क्या लिखा हुआ है? नी से निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा है। किसमें है? उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 66 क्या बताती है? जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की बात की गई है किसमें? 66 में। तो उपराष्ट्रपति को जो निर्वाचन होता है, जो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पे उपराष्ट्रपति लिखता हूं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा किसमें है? 66 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किसमें है? 66 में है। और इसकी जो निर्वाचन होती है जो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, उसको मैं डिटेल से आपको समझाना चाहता हूं। किसी अगर 3 कैंडिडेट अगर खड़ा होती है उपराष्ट्रपति के पद के लिए, अगर 3 कैंडिडेट खड़ा होते हैं, तीनों कैंडिडेट अगर को जिस आदमी वोट देते हैं वो तीनों को देता है। किसको देता है? वो तीनों के देता है। जैसे यहाँ होती है मुखिया के चुनाव होता है तो किसी एक को चूज करना पड़ता है, उसको एक को बटन ईवीएम मशीन होता है उसको क्लिक करना पड़ता है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति को हम समझाए थे, राष्ट्रपति के भी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होती है और उपराष्ट्रपति के भी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचन किया जाता है। इसकी तहत जैसे मैं बताया 3 कैंडिडेट है, एगो के नाम है राम, एगो के नाम श्याम है, एगो के मोहन नाम है। क्या है? मोहन नाम है। मोहन 3 कैंडिडेट है। मान लिया जाए अगर वोटर वोट देते हैं तो राम को अगर 1 नंबर में अगर रखना होगा तो इसको 1 नंबर में रखेंगे। क्या चीज? 1 नंबर में रखेंगे। क्या है? यहाँ राम है, श्याम है, यहाँ मोहन है। क्या है? मोहन है। तो 1 नंबर में किसे रखेगी? तो ये राम के रखेंगे। अगर श्याम के रखने का मन होगा तो इन्हें 3 नंबर पे रखेगा। क्या नंबर पे? 3 नंबर पे रखेगा। अगर मोहन को रखने का मन होगा जो 2 नंबर पर इसे रखे तो 2 नंबर पर रखेंगे।
अगर अगला जो व्यक्ति होंगे जो चुनेंगे, जो अगला व्यक्ति अगर इनको मन होगा 2 नंबर पे रखने के लिए तो इन्हें 2 नंबर पे रखेंगे। अगर श्याम को 3 नंबर पे रखने का मन होगा तो 3 नंबर पे रखेंगे, और मोहन को 1 नंबर पर रखने का मन होगा तो 1 नंबर पे रखेंगे। इसको आप समझिएगा, गौर फरमाइएगा इसमें। फिर अगर अगला कोई आदमी और चूज करेंगे तो इनको अगर चूज करना होगा 1 नंबर पे तो इन्हें 1 नंबर पे रखेंगे। अगर श्याम को 1 नंबर पे 2 नंबर पे रखने का मन होगा तो इसके 2 नंबर पे रखेंगे, और अगर मोहन को 3 नंबर पे रखने का मन होगा तो इन्हें 3 नंबर पे रखेंगे। तो इससे, इस कंडीशन से इसे चुनाव होता है। इसी कंडीशन को एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति इसी को कहा जाता है। इसमें अगर चूज किया जाए तो देखिए किसका वोट ज्यादा है, 1 नंबर पर किसे ज्यादा बार चुना गया है, ये देखिए। तो 1 नंबर पर श्याम को कितना बार चुना गया है, राम को कितना बार, 2 बार, श्याम को कितना बार, 1 बार भी नहीं, इसको 1 बार रखा गया है, तो इसको 1 बार में चुन लिया गया। तो इसे श्याम यहाँ पे उपराष्ट्रपति संभालेंगे, कौन, श्याम को संभालना पड़ेगा। किसको, श्याम को संभालना पड़ेगा उपराष्ट्रपति की पद। उपराष्ट्रपति को जो वोटर देते हैं, जो संसद के दोनों सदन देते हैं, उसके बाद में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत निर्वाचित किया जाता है वो दोनों मिलकर के वोट देते हैं। इनको, उपराष्ट्रपति को दोनों मिलकर के वोट देते हैं। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, ये निर्वाचन की चर्चा है, ठीक है ना, ये निर्वाचन की चर्चा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के। इसमें है जो राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है। राज्य के, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति को चुनाव नहीं करते हैं। क्या करते हैं, चुनाव नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं, तो राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति के पद को चुनाव नहीं कर सकता है, तो राज्य के विधानमंडल, जो ऑप्शन नंबर सी पर रहता है, अक्सर दिया हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी पर क्या रहता है, राज्य के विधानमंडल। इसके बाद में मैं देखता हूं योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, उपराष्ट्रपति के पद लेने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, वो भारत की नागरिक होनी चाहिए, वो भारत की नागरिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो भारत की नागरिक होनी चाहिए। दूसरी स्थान में, दूसरी नंबर में होगा वो पागल या दिवालिया। पागल या दिवालिया नहीं हुए हो। पागल या दिवालिया नहीं, दिवालिया के मतलब अक्सर आप नहीं समझोगे, ये राष्ट्रपति में भी लगता है, जो राष्ट्रपति में आपको समझाए हैं। दिवालिया की मतलब होगा जो अपना औकात से ज्यादा कर्जा ले लिया हो, उसे दिवालिया कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर 500 करोड़ के कर्जा ले लिया है, उससे कभी चुकवे नहीं करेगा, 500 करोड़ रुपया उससे कभी चुकवे नहीं करेगा, उनको भारत के उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो सारा पैसा वो क्या करेगा, कर्जा वाला के दे देगा। देश के विकास को क्या करेगा, देश के विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो दिवालिया नहीं होनी चाहिए। क्या होनी नहीं चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। जैसे नीरव मोदी, ये सब है, अक्सर हम नाम नहीं लेना चाहूंगा इन सबको। 3 नंबर में देखता हूं, 3 नंबर में क्या है, 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। एज 35 वर्ष एज, 35 वर्ष एज होनी चाहिए, 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। उसके बाद में होनी चाहिए, लाभ की पद पे नहीं होनी चाहिए, लाभ की पद पर नहीं होनी चाहिए। लाभ की पद पे नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर में है 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होनी चाहिए। इनको पक्ष में
जमानत के रूप में 6 नंबर में देखता हूं 15,000 रुपया, 15,000 जमा करनी चाहिए, जमा करनी चाहिए। इनमें जमानत जब्त इनको भी होता है। जमानत जब एक्चुअली इसमें होती है जो कुल वोट के 1/, जो वोट काटती है जीत होती है उसको 1/6% से अगर कम व्यक्ति वोट लाए हैं तो उन्हें जमानत जब्त होगा। जमानत जब्त की मतलब ये नहीं हुआ जो उसको कुर्सी जब्ती हो गया। जमानत जब्त की मतलब ये हुआ जो इनको जो 15,000 रुपया जो जमा होती है वो वापस में रिटर्न नहीं किया जाता है। क्या वापस में रिटर्न नहीं किया जा सकता है। अगली नंबर है जो राज्यसभा की सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। 6 नंबर ये बताया थे ना। 7 नंबर में राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, की योग्यता। योग्यता होनी चाहिए क्या जी, राज्यसभा की सदस्य होने लायक उनको योग्यता होनी चाहिए। अगली नंबर क्वेश्चन है का से 67 की चर्चा करूंगा। का से कार्यकाल होती है। उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल होती है जो 5 ईयर के लिए, सिंपल सी समझ लीजिए 5 ईयर के लिए, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बन सकता है। का से कार्यकाल, कार्यकाल जो होती है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल होती है जो 60, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल होती है कितना में दिया हुआ है 67 में दिया हुआ है। और ये 5 साल के लिए होती है। क्या चीज चुने जाते हैं, ये 5 साल के लिए चुना जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मैं मिटाना चाहता हूं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मिटाना चाहता हूं, मिटा देता हूं अब। इसे चुनाव होती है, क्या होती है चुनाव, जो 68 में है। क्या है 68, 68 आर्टिकल 68 में है चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें डेट कोई फिक्स नहीं किया जाता है। डेट को फिक्स नहीं किया जाता है। जब उसे मन हो तब, जब राष्ट्रपति चुनाव होता है उसके बाद में उसे चुनाव किया जाता है। किसको, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की रही है। किसमें है 68 में है। किसमें है 68 के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। उनको चुनने के लिए यहाँ निर्वाचन जो हुआ था तो राष्ट्रपति के चुनने के लिए ये चूज है, इसको क्या है शपथ दिलाने की मैं बात करता हूँ। 69 में है शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिला सकता है, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन, राष्ट्रपति दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलवाएगा। आज के लिए इतना ही है। यहां से स्टार्ट करूंगा कि कहां से 63, 61, 62 भी बता चुका हूं। जो ये राष्ट्रपति के लिए बात है। महाभियोग लगाना, इनको रिक्त है, किस स्थान पे रिक्त हो सकता है राष्ट्रपति का पद। उसके बाद में 63 से स्टार्ट करता हूं। जो 63 में है उपराष्ट्रपति का पद है। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है जो राज्यसभा का सभापति होती है। और उस रा से राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होती है। उसकी चर्चा है किसमें, तो 65 में। नी से निर्वाचन 66 में निर्वाचन, का से कार्यकाल 67 में, चू से चुनाव जो 68 में, और स से शपथ दिलाने की चर्चा करती है कौन, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाती है। कौन करती है, राष्ट्रपति शपथ दिलाती है। शपथ कौन दिलाती है, तो राष्ट्रपति दिलाती है। और 69 में, आर्टिकल 69 की मैं चर्चा कर रहा हूं। इनको एक बार क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जो राज्य के विधानमंडल होती है, राज्य के विधानमंडल जो होती है, जो राज्यसभा की उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं
मतलब चुनाव में वो वोट नहीं दे सकते हैं। चुनाव में वोट कौन नहीं देते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट जो होती है, जो राज्यसभा के राज्य विधानमंडल होती है जो नहीं देती है। कौन नहीं देती है? राज्य विधानमंडल होती है जो नहीं देती है। आज के लिए ही इतना ही है, कल इसके से आगे की ओर देखूंगा। अभी जस्ट मैं एक मोटिवेशनल वीडियो ला रहा हूँ, उसके बाद में बहुत सारे कंटेंट अभी इस पर दे रहा हूँ। कंटेंट में है जो अभी मेन बात है, जो अभी 23 फरवरी से एग्जाम लेने वाला है रेलवे ग्रुप डी। 23 फरवरी को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत सारे कंटेंट इस पर दे रहा हूँ। डेली 3-4 वीडियो डेली अपलोड हो रहा है इस चैनल पे। आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।